जय हिंद दोस्तों। आज बीएसएससी सीजीएल 4 सेट प्रैक्टिस 2026 के लिए दोस्तों आज हम लोग कौटिल्य जीएस का जो न्यू बुक निकाला है प्रदीप सर का, उनका हम करवाने वाले हैं। उनका स्टार्ट हो रहा है। तो आज सेट नंबर 1 है दोस्तों, इसको आप जरूर देखिएगा। इसमें व्याख्या भी अच्छी तरह से किया हुआ है और बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन का लेवल भी बहुत ही अच्छा है। तो आप एक बार इसको जरूर देखिएगा। और ये बुक जो है 2026 में निकाला गया है, ठीक है। शायद मार्च वगैरह के आसपास में बुक निकाला था। तो आप लोग अगर देख भी लिए हैं तो एक बार रिवीजन के तौर पर आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। और इसका फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी विश्वमन के साथ जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और आपसे निवेदन है दोस्तों कि एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके थोड़ा सा मोटिवेट हमें भी करें। तो आइए दोस्तों, हम लोग सेट नंबर 1 की ओर चल रहे हैं। मेरे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, मार्च 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को L&T फाइनेंस लिमिटेड का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन नंबर सी, L&T फाइनेंस कंपनी का नया ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह को नियुक्त किया गया है। L&T कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, इसका स्थापना नवंबर 1994 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 28 मार्च 2025 को किन दो देशों ने 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार और थाईलैंड। म्यांमार और थाईलैंड में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। क्वेश्चन नंबर, अच्छा भूकंप के बारे में थोड़ा जानते हैं दोस्तों। भूकंप का अध्ययन क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन करते हैं। भूकंप का मुख्य कारण विवर्तनिक बल है। क्या है दोस्तों? विवर्तनिक बल। क्वेश्चन पूछा गया है। विवर्तनिक बल जो है भूकंप का मुख्य कारण है। भूकंप के परिमाण जो है उसको मापते हैं रिएक्टर स्केल के द्वारा, और भूकंप के लहरों के उद्गम स्थल को फोकस करते हैं। भूकंप के लहरों का उद्गम स्थल को फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मार्च 2025 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सहकारी आधारित परिवहन सेवा का नाम क्या है? तो सहकारी आधारित परिवहन सेवा का नाम सहकार टैक्सी है। ठीक है, सहकार टैक्सी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, मार्च 2025 में उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति हरीश टंडन शपथ लिया है। न्यायमूर्ति हरीश टंडन। उड़ीसा उच्च न्यायालय की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना 26 जुलाई 1948 को हुआ था। अगर ओडिशा की बात करते हैं, केवल ओडिशा की स्थापना तो 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा की स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय भुवनेश्वर है। ओडिशा में विधानसभा के टोटल 147 सीट तथा लोकसभा का टोटल 21 सीट है। याद रखिएगा, विधानसभा का 147 सीट और लोकसभा का 21 सीट है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय सशस्त्र बलों ने प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025 का आयोजन की बात करते हैं तो यह अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, छोटे बच्चों के लिए भारतीय कविताओं को पुनर्स्थापित करने के लिए बालपन की कविता पहल किसने शुरू की? बालपन की कविता पहल जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में नर्सरी कविताओं का एक समृद्ध संग्रह तैयार करना। इसमें जो है 3 से लेकर के 8 वर्ष की आयु के बच्चों जो ही भाग ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत और किस देश ने ग्रीन एवं डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर। ऑप्शन नंबर 1, मार्च 2025 में विश्व के सबसे अधिक मूल्यवान वाली स्टील निर्माता कंपनी कौन बनी है? तो सबसे अधिक मूल्यवान स्टील निर्माता वाली कंपनी JSW, ठीक है, JSW स्टील कंपनी बनी है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी के नए सचिव के रूप में निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है। FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत और कौन सा राज्य करेगा? FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी तमिलनाडु करेगा। अच्छा, FIH की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना
इसका स्थापना जो है 7 जनवरी 1924 को हुआ था। ठीक है, FIH मतलब अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इसका स्थापना हुआ था 1924 में। इसका मुख्यालय लाजोन स्विट्जरलैंड है। ठीक है, स्विट्जरलैंड जो इसका मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य सरकार ने राशन के दुकानों के माध्यम से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल उपलब्ध कराने की योजना शुरू की गई है? राइट आंसर होगा तेलंगाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, इस योजना का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना और गरीबों को सम्मान के साथ बेहतर गुणवत्ता का चावल प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 12, मियामी ओपन चैंपियन 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर होगा जैकब मेनिन्स्क। मियामी ओपन 2025 का खिताब जैकब मेनिन्स्क ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 13, विंड डैम कैंपबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर होगा दोस्तों राणा दास गुप्ता को, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14, हुरून अरबपतियों की सूची 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है तीसरे स्थान पर है। ठीक है, हुरून अरबपतियों की सूची 2025 में भारत तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक का लेखक कौन है? राइट आंसर होगा एडम स्मिथ। कुछ पुस्तक के नाम देख लेते हैं दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा। जैसे प्लानिंग एंड पुअर पुस्तक का लेखक BS मिन्हास है। BS मिन्हास प्लानिंग एंड पुअर पुस्तक का लेखक। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा पुस्तक का लेखक JB कृपलानी है। ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा पुस्तक का लेखक JB कृपलानी, याद रखिएगा। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक दादा भाई नौरोजी है। तो ये सभी याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 17 की ओर। नरसिंघम समिति का संबंध किससे है? नरसिंघम समिति का संबंध बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अच्छा, कुछ समिति का नाम देख लेते हैं दोस्तों, जैसे में चेलैया समिति। ठीक है, चेलैया समिति, इसका संबंध जो है कर संरचना में सुधार से है। ठीक है, कर संरचना में सुधार से है। रंगराजन समिति, इसका संबंध भुगतान संतुलन से है। भुगतान संतुलन से है, याद रखिएगा। नायक समिति, इसका संबंध जो है अप्रत्यक्ष करों से है। ठीक है, संबंध किससे है? अप्रत्यक्ष करों से है। एक है दोस्तों सरकारिया समिति, इसका संबंध केंद्र और इसका संबंध किससे दोस्तों? केंद्र राज्य के संबंध में है। ठीक है, सरकारिया समिति। एक है दोस्तों स्वामीनाथन समिति, इसका संबंध जनसंख्या नीति से है। एक बड़ा अच्छा है दोस्तों क्वेश्चन, केलकर टास्क फोर्स समिति। केलकर टास्क फोर्स समिति, इसका संबंध जो है कर से है। याद रखिएगा, इसका संबंध किससे है? कर से है। तो इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? विश्व व्यापार संगठन की बात कर रहा है दोस्तों, तो इसका स्थापना 1995 में हुआ था। ठीक है, यह जो है ये जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यह गैट के स्थान लिया है। ठीक है, गैट का स्थान लिया है। गैट मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड, GATT लिखाता है दोस्तों। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट टेरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, इसका मुख्यालय की बात करते हैं, यानी WTO का मुख्यालय की बात करते हैं तो जनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसमें टोटल जो है 164 सदस्य है। 164वां सदस्य के रूप में अफगानिस्तान है। 164वां सदस्य। क्वेश्चन नंबर बढ़े 19 की ओर। भारत की अर्थव्यवस्था के सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जाता है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा भारत की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? मतलब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ठीक है, इसमें सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों का साझा होता है, इसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 20, IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है? तो IMF की पूंजी जो है सदस्य राष्ट्र के योगदान से बनती है। राइट आंसर होगा सदस्य राष्ट्र। अच्छा, IMF की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो IMF की स्थापना 1944 में ब्रेडन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुआ था और 1945 में यह प्रभावी हो गया। ठीक है, IMF के नवीनतम सदस्य की बात करेंगे। नवीनतम सदस्य
नवीनतम सदस्य की बात करते हैं तो अंडोरा है। ठीक है, अंडोरा क्या है दोस्तों? आईएमएफ के नवीनतम सदस्य। आईएमएफ के मुख्यालय की बात करते हैं तो वाशिंगटन डीसी है। क्वेश्चन नंबर बढ़े 21 की ओर। बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था? तो बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन 20 जुलाई 1937 को किया गया था। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? राइट आंसर होगा रॉल्फ फिच। ठीक है, रॉल्फ फिच की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है भारत की यात्रा जो है अकबर के समय किया था। ठीक है, अकबर के समय। अगर हम सर टॉमस रो की बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने जो है 1615 में जहांगीर के शासनकाल में आया था। जहांगीर के शासनकाल में आया था। तो जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था दोस्तों? तो याद रखिएगा कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जो है अंग्रेज के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था, जो कि 1609 में आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉल्फ फिच बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री था। क्वेश्चन नंबर 23, महापाषाण है। महापाषाण क्या है? तो मृतकों के प्रागैतिहासिक संग्रह। मृतकों के प्रागैतिहासिक संग्रह ही महापाषाण है। क्वेश्चन नंबर 24, दिल्ली का कौन सा सुल्तान ने अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक के बारे में दोस्तों एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है कि ब्राह्मणों पर जाजिया कर, ब्राह्मणों पर जाजिया कर लगाने वाला कौन सा सुल्तान था? तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से लेकर के 1388 तक चला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 25 की ओर। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 26, प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? तो रेशम मार्ग पर जो है कुषाण वंश के शासकों का अधिकार था। अच्छा, कुषाण वंश के सबसे महानतम शासक कौन थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा कनिष्क। कनिष्क जो है कुषाण वंश के सबसे महानतम शासक था। अच्छा, मौर्य की बात करते हैं दोस्तों। मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है इसका स्थापना किया था घनानंद को पराजित करके। घनानंद को पराजित करके, और इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। पाटलिपुत्र को बनाया था। अच्छा, एक शक की बात करते हैं दोस्तों। तो शक जो है मध्य एशिया का रहने वाला था। शक जो है मध्य एशिया का रहने वाला था, और शक राजाओं को क्षत्रप के नाम से जानते थे। क्या कहते थे? क्षत्रप के नाम से जानते थे, क्षत्रप। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 27 की ओर। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध की बात करता है दोस्तों, तो यह जो है 1761 में हुआ था। 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसमें कौन पेशवा था? तो बालाजी बाजीराव जो है इसमें पेशवा थे। अच्छा, पानीपत का तृतीय युद्ध हो गया दोस्तों। अगर पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करते हैं दोस्तों, फर्स्ट युद्ध की बात करते हैं, तो यह 1526 में हुआ था। किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें जो है बाबर का विजय हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध की बात करते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध यह 1556 में हुआ था। 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर की विजय हो गया था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 28 की ओर। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित करना है। अमृतसर की घटना जो है 1919 में हुआ था। आप जानते होंगे दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड। चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। चोरी चोरा घटना जो है 1922 में हुआ था। इसी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। मोपला विद्रोह की बात करते हैं, तो यह जो है 1921 में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? मालाबार क्षेत्र में। तो अब तो इसको आप मिला सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व जो है सरोजिनी नायडू ने किया था। ठीक है, सरोजिनी नायडू ने किया था। अच्छा, असहयोग आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना, सॉरी मिस्टेक बोल दिए दोस्तों,
ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना 1930 में हुआ था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 1931 में, अच्छा 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है। अच्छा, महात्मा गांधी जी जो है कौन सा सम्मेलन में भाग लिया था, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर सरोजिनी नायडू की बात करते हैं दोस्तों, तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है, जो कि कांग्रेस के जो है कानपुर अधिवेशन 1925 के अध्यक्षता किया था। सरोजिनी नायडू की बात कर रहे हैं। अच्छा, एनी बेसेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन 1917 का अध्यक्षता किया था। तो इसमें दो क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजिनी नायडू, अगर केवल प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट, जो कि कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता किया था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 30 की ओर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में किससे की जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा बिस्मार्क से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं दोस्तों, तो इनको जो है भारत के एकीकरण के जनक भी कहते हैं, एकीकरण के जनक भी कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इनको भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, भारत के लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। यह जो है भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्यरत थे। अच्छा, इटली के एकीकरण के तलवार किसे कहते हैं दोस्तों, इटली के एकीकरण के तलवार गैरिबाल्डी को कहते हैं। और इटली के एकीकरण के जनक जो है जोसेफ मेजनी को कहते हैं। थोड़ा थोड़ा सा आंसर है, इसलिए याद रखिएगा। इटली के एकीकरण के तलवार गैरिबाल्डी कहते हैं और इटली के एकीकरण के जनक जोसेफ मेजनी को कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना बिस्मार्क से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्य का औचित्य बनाते हैं, राइट आंसर होगा महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर डी। किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है, इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी के द्वारा ही करो या मरो का नारा दिया गया था, करो या मरो का नारा दिया गया था। ठीक है, मेरा जीवन ही दर्शन है, यह भी कथन महात्मा गांधी का था। क्वेश्चन नंबर बढ़े 33 की ओर। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी, तो ऋणात्मक वृद्धि दर की बात करते हैं दोस्तों, तो यह 1911 से 21 के दशक में दर्ज किया गया था। और सबसे अधिक ऋणात्मक वृद्धि नागालैंड में हुआ था, नागालैंड में यहाँ का ऋणात्मक वृद्धि जो है -0.6% रहा है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है, राइट आंसर होगा शून्यकाल। ठीक है, शून्यकाल भारत की देन है। शून्यकाल का प्रारंभ जो है भारतीय संसद प्रणाली में 1962 से शुरू हुआ था। ठीक है, 1962 से। शून्यकाल जो है प्रश्नकाल के बाद का समय है, प्रश्नकाल के बाद का समय, प्रश्नकाल के बाद के समय को ही शून्यकाल कहते हैं। यह लगभग जो है 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक समय सीमा तक होता है। ठीक है, मिनिमम जो है 30 मिनट से लेकर के मैक्सिमम 1 घंटा तक इसका समय होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 35 की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है, तो न्याय शब्द का प्रयोग जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के रूप में प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा प्रस्तावना की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रस्तावना संविधान का दर्शन एवं कुंजी होता है। ठीक है, प्रस्तावना में अब तक जो है 1 बार संशोधन हो चुका है, मात्र 1 बार संशोधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36, मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र करने के लिए, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र सौंपता है, तो अगर मंत्रिपरिषद जो है त्यागपत्र देना चाहे तो वह जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, राष्ट्रपति को। अगर एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो उसको संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है, ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 37 की ओर। वित्त आयोग की संसूतियां हैं,
वित्त आयोग की संस्तुतियां क्या है दोस्तों, कि सरकार के द्वारा सुविधानुसार स्वीकृत या स्वीकृत कर दी जाती है। ठीक है। अच्छा, वित्त आयोग की बात करते हैं दोस्तों, तो इसको संविधान में अनुच्छेद 280 के तहत शामिल किया गया है। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष केसी नियोगी थे। प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष केसी नियोगी थे। क्वेश्चन नंबर 38, भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचा को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचा को सर्वप्रथम जो है 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, 1909 के अधिनियम की बात करते हैं दोस्तों, तो इसे जो है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। 1919 के अधिनियम की बात करते हैं दोस्तों, तो इसे माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। यानी 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार और 1919 के अधिनियम को माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, लोकसभा का 5 वर्ष का समान कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देश देता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40। अच्छा, ग्राम पंचायत की बात करते हैं दोस्तों, तो ग्राम पंचायत यानी पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है इसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ है। ग्राम पंचायत यानी पंचायती राज संबंधी जो है बलवंत राय मेहता समिति है दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति, इसका गठन 1957 में हुआ था। इन्होंने पंचायती राज संबंधी त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज की सिफारिश किया था। एक है दोस्तों अशोक मेहता समिति। ठीक है, अशोक मेहता समिति, इसका गठन 1977 में हुआ था। इन्होंने जो है पंचायती राज संबंधी द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किया था। एक समिति और है दोस्तों जिसका नाम है एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति, इसका गठन हुआ था 1987 में हुआ था दोस्तों, एल.एम. सिंघवी समिति। ठीक है, इन्होंने जो है पंचायती राज संबंधी जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। सॉरी दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक किए हैं। एल.एम. सिंघवी समिति गठन जो है 1986 में हुआ था, हम 87 बोल दिए थे। ठीक है, इसमें कुछ अनुच्छेद देखते हैं दोस्तों, जैसे ग्राम पंचायत संबंधी कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। जैसे में पंचायतों की संरचना संबंधी जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 243 के सी, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, ये सभी से याद रखिएगा। ठीक है, पंचायतों के संबंधी सीटों संबंधी आरक्षण का प्रावधान जो है अनुच्छेद 243 का डी। आपको मालूम होगा दोस्तों, बिहार ऐसा पहला राज्य है जिसमें पंचायती राज में जो है महिलाओं को 50% जो है आरक्षण प्रदान किया है। ठीक है, पंचायतों के लिए निर्वाचन व्यवस्था, ठीक है, पंचायतों के निर्वाचन जो है अनुच्छेद 243 के तहत होता है। तो ये सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। अच्छा, अनुच्छेद 48 क्या है दोस्तों? कृषि और पशुपालन का प्रावधान अनुच्छेद 48 में है। अनुच्छेद 51 में क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा प्रदान करना, अनुच्छेद 51 में है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 324। ऑप्शन नंबर 1। अनुच्छेद 148 की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 342 की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें अनुसूचित जनजाति के सूचीबद्ध से संबंधित है। अनुच्छेद 325 की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग के आधार पर वोटर लिस्ट में शामिल होने से वंचित नहीं होना, ये शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप जो है सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आईसी चिप के जनक की बात करते हैं दोस्तों, तो आईसी चिप का खोज जो है रॉबर्ट नायस, नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट नायस और जे.एस. किल्बी ने किया था। जे किल्बी कह सकते हैं। ठीक है, रॉबर्ट नायस और जे किल्बी ने जो है इसको खोज किया था। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज है और कंप्यूटर के जो है
क्षमता को मापने के लिए बाइट का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर के मतलब क्षमता को मापने के लिए यानी स्टोरेज क्षमता को मापने के लिए बाइट का प्रयोग करते हैं, और कंप्यूटर के शब्द की लंबाई को मापने के लिए बिट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? इमली में टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, इमली में टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। अच्छा, लैक्टिक एसिड की बात करते हैं दोस्तों, तो लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। ठीक है, दही में लैक्टिक एसिड। अगर सिट्रिक अम्ल की बात करते हैं दोस्तों, तो संतरा में, नींबू और संतरा दोनों में जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, मैलिक अम्ल सेव में पाया जाता है, सेव में मैलिक अम्ल। सिरका और अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किसने किया था? तो सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार जो है जॉन हॉब्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जॉन हॉब्स के द्वारा। पेसमेकर का कार्य क्या है दोस्तों? तो हृदय की गति को कम होने पर सामान्य अवस्था में लाने हेतु प्रयोग करना। ठीक है। एक होता है दोस्तों इलेक्ट्रोफेलोग्राफ, इलेक्ट्रोफेलोग्राफ। इससे क्या होता है कि मस्तिष्क की विकृति को मापा जाता है, मस्तिष्क के विकृति को। एक इसी तरह का एक और है दोस्तों, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में हृदय संबंधी असमानताओं को पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं ब्रेक बॉर्न फीवर। ठीक है, ब्रेक बॉर्न फीवर, जिसे हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। डेंगू बुखार की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है अरबो वायरस के कारण होता है, अरबो वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 46, जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है दारू के द्वारा। दारू को ही जाइलम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है, दारू को ही ये जो है जाइलम के नाम से जानते हैं, जिससे कि जल को परिवहन करता है, और खनिज और लवण का परिवहन जो है फ्लोएम के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 47, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो रुधिर स्कंदन में विटामिन के मदद करता है। ठीक है, विटामिन के मदद करता है। विटामिन के जो है रक्त को थक्का जमाने में सहयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 48, दांत का शिखर बना होता है। तो दांत का शिखर जो है डेंटिन का बना होता है, और दांत का जो ऊपरी भाग होता है उसे एनेमेल कहते हैं। दांत का शिखर डेंटिन का बना होता है, और दांत का जो ऊपरी भाग या फिर बाहरी भाग जो होता है उसे एनेमेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, एड्स वायरस का आनुवांशिक पदार्थ होता है। एड्स वायरस का आनुवांशिक पदार्थ एक सूची आरएनए, एक सूची आरएनए। एड्स वायरस किससे होता है दोस्तों? एड्स जो है एक रेट्रोवायरस है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मतलब रोगी के प्रतिरोधक क्षमता जो है समाप्त हो जाता है एड्स में। क्वेश्चन नंबर 50, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को क्या कहते हैं? बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा साइटोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? फल का अध्ययन होता है। कोंकोलॉजी, कोंकोलॉजी में शंख विज्ञान का अध्ययन होता है। कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी इसमें क्या होता है दोस्तों? तो विश्व रचना संबंधित ज्ञान का अध्ययन होता है। विश्व रचना संबंधित ज्ञान का अध्ययन कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ा गलत बोल दिए दोस्तों। कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड विज्ञान का अध्ययन होता है। ठीक है, ब्रह्मांड विज्ञान का अध्ययन कॉस्मोलॉजी में, और विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन कॉस्मोग्राफी में होता है। एक नाम याद रखिएगा, कॉस्मोग्राफी। इसमें विश्व रचना संबंधी विज्ञान का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 51 की ओर। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर जो है H2CO3 बनाते हैं, जिसे कहते हैं डाई हाइड्रोजन कार्बोनेट, डाई हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 52, समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका राइट आंसर होगा आयोडीन का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया प्रयोग किया जाता है? तो जल शोधन में विपरीत परासरण प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, विपरीत परासरण प्रक्रिया का।
किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 3 होता है, यानी किस तत्व का जो है परमाणु क्रमांक 3 होता है? तो इसका राइट आंसर होगा लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। यह जो है सबसे हल्का तत्व है। सबसे हल्का तत्व अगर पूछेगा दोस्तों तो लिथियम होता है, ठीक है। और ये जो है सबसे प्रबल उपचायक भी होता है, ठीक है। सबसे प्रबल उपचायक लिथियम को कहते हैं। सबसे भारी धातु की बात करें तो ओस्मियम हो जाएगा, और सबसे कठोर धातु की बात करें तो प्लेटिनम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा होता है? बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन का व्यास सबसे बड़ा होता है। आयोडीन की कमी से ही घेघा रोग होता है, ठीक है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। इसमें क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइड विलयन बना लेते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जल रागी विलयन, ठीक है। जल रागी कोलाइड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जल रागी कोलाइड। कोलाइड कणों के मतलब कोलाइड के प्रक्षेपित कणों की आकार की बात करते हैं दोस्तों। कोलाइड के प्रक्षेपित कणों के आकार की बात करते हैं तो 10 पर पावर -5 से 10 पावर -7 सेंटीमीटर होता है। कोलाइड की तरह एक और होता है दोस्तों निलंबन जिसे कहते हैं, ठीक है, निलंबन। इसमें जो है प्रक्षेपित कणों का आकार 10 पावर -5 से 10 पावर -3 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कई बार, तो याद रखिएगा कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार 10 पावर -5 से 10 पावर -7 सेंटीमीटर होता है, और निलंबन में कणों का आकार 10 पावर -5 सेंटीमीटर से 10 पावर -3 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 57, खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों NaHCO3 कहते हैं, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे मीठा सोडा या फिर खाने का सोडा के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं? बताइएगा दोस्तों। तो उसका राइट आंसर होगा अमिश्रणीय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा जो है टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। अच्छा, रडार की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका आविष्कार बार्ट ने किया था, ठीक है, रडार का आविष्कार। अगर बल्ब की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका आविष्कार अल्वा एडिसन ने किया था, थॉमस अल्वा एडिसन ने, ठीक है, याद रखिएगा। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था, और हवाई जहाज का आविष्कार राइट बंधु ने किया था, ठीक है। डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया था, और ट्रांसफार्मर का आविष्कार जो है फराडे ने किया था, फराडे। क्वेश्चन नंबर 60, एसी और डीसी किसका रूप है? तो एसी और डीसी जो है वोल्टेज प्रवाह का रूप है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का यूज करते हैं, रेक्टिफायर का, एसी को डीसी में बदलने के लिए। अच्छा, ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफार्मर जो है एसी वोल्टेज को घटाने या फिर बढ़ाने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 61, रेले ने दिखाया कि बिखरे हुए प्रकाश की तीव्रता तरंगदैर्घ्य के खाली स्थान पावर के साथ अनुपात होता है। तो बिखरे हुए प्रकाश की तीव्रता प्रतिलोम और तरंगदैर्घ्य के चौथे पावर के अनुपात में होता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में कौन सी मात्रा उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला। ये गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रा की बात करते हैं दोस्तों तो वेबर होगा, ठीक है, वेबर। अगर फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज हो गया, प्रेशर का मात्रक पास्कल, ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडेंसेशन सीमेंस। ये सभी दोस्तों, ये बाकी ऑप्शन नंबर 2 जो है गलत दिया हुआ था। बताइएगा दोस्तों, ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है, ठीक है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक जो है लक्स होता है, प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक लक्स, और तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रम। क्वेश्चन नंबर 63, यदि मनुष्य की एक ही आंख होती, यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो क्या होता? तो यह जो है त्रिविमीय प्रतिबिंब जो है दिखाई नहीं देता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगर मनुष्य के एक ही आंख होता तो इसे त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। अच्छा, बताइएगा दोस्तों, आंख का जो है कौन सा भाग दान करते हैं? बताइएगा। राइट आंसर होगा कॉर्निया, ठीक है। आंख में प्रतिबिंब रेटिना पर वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है,
क्वेश्चन नंबर 64, किसी वस्तु की सभी स्थिति के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो राइट आंसर होगा अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, प्रकाश तरंगे हैं। प्रकाश तरंगे क्या है दोस्तों? एक विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है, इसलिए प्रकाश भी क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, प्रकाश क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में किसकी और किनकी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है? तो प्रकाश के गति के बराबर एक्स किरण, गामा किरण और पराबैंगनी किरण, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, ऑप्शन नंबर डी। अलमाटी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। इस बांध का निर्माण जो है 2005 में हुआ था। ठीक है। अच्छा, हीराकुंड बांध की बात करते हैं दोस्तों, तो यह महानदी पर स्थित है। महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है, याद रखिएगा। टिहरी बांध की बात करते हैं तो यह भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में अवस्थित है। भाखड़ा नांगल बांध, नागपा झाकरी बांध, ये सभी जो है सतलज नदी पर स्थित है। एक और है दोस्तों सरदार सरोवर बांध, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 68, तिब्बत के पठार समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? तो समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है 5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तिब्बत के पठार को ही विश्व का छत कहते हैं। इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं, यानी तिब्बत के पठार के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो लगभग 25 लाख किलोमीटर, 25 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय उपमहाद्वीपीय पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होता है। तो जिसके कारण जो है दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से प्रवाहित होती है। अच्छा, दक्षिण पश्चिम मानसून से याद आया दोस्तों कि भारत में वर्षा मुख्यतः जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होती है। ठीक है, अब भारत में जो है लौटते हुए मानसून उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है, जिसके कारण तमिलनाडु में भारी वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 70 की ओर, निम्नलिखित में देशों के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में सूर्य का प्रकाश भारत में सबसे पहले पड़ता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय और गुजरात में सूर्यास्त दोनों के बीच का अंतर जो है मात्र 2 घंटा है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71, पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा साझा करता है। इसका लंबाई लगभग 2216.7 किलोमीटर है, 2216.7 किलोमीटर है। बताइएगा दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है दोस्तों? तो भूटान है। ठीक है, भूटान है। क्वेश्चन नंबर बढ़े 72 की ओर, मेघालय का कौन सी पहाड़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है? मेघालय की कौन सा पहाड़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों खासी पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 73, भूटान के मुद्रा क्या है? तो भूटान का मुद्रा न्यू गुल्ट्रम है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भूटान की मुद्रा न्यू गुल्ट्रम है। क्वेश्चन नंबर 74, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाते हैं? विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाते हैं। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है 26 नवंबर को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 और जीके का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि एक लाइक करके हमें भी थोड़ा मोटिवेट करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।